Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration. So based on the concepts that we have learned in the previous session, that how do we do the calculation of the area of the cuboid, cube, and then the cylindrical part. So based on those concepts, today we are going to do one exercise. और ये देखते हैं अब ये क्वेश्चंस जो हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि हम कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं ऑन द बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, लेकिन हाउ कैन दे रिलेट विद नंबर ऑफ थिंग्स. द मेन कॉन्सेप्ट हमें अगर वो शेप का और उनके फॉर्मूलेस याद हैं तो इजिली वी कैन डू द कैलकुलेशन. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. A suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? So a long thing to think about. कि जब suitcase कह रहे हैं तो हमें एक आइडिया लग गया है कि ये क्या होगा. It will be a cuboid. ठीक है. अब क्यूबॉइड का हम कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं? एरिया करने के लिए हम उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं. तो वही हमारा आ जाएगा. मीन्स 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, यह कॉम्बिनेशन बन जाएगा. यस, यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ना जो हमने सीखा था. तो यहाँ पे जब आप करें तो यू शुड राइट डाउन द फॉर्मूला. अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 880 हमारा पहले आ गया. 8 8 64, कैरी 6, 8 4 32 एंड 38. ठीक है. प्लस अब हम 48 इंटू 24 करेंगे तो 48 इंटू 24 लेट अस सी कितना आएगा. 4 8 32, 4 4 16, 19, 2 8 16, 2 4 8, 9, 2 9 6 15, 10 11. तो 1152 प्लस अब देखते हैं तो 0 हमारा यहाँ पे. 8 4 32, कैरी 3, 8 2 16 एंड 19. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं. अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 1152 यहाँ पे, 1920 एंड देन 3840. तो ये हमें ऐड करके हमें 5 + 2 7, 11, 2 9 11, 11 8 19, 3 4 5 6. हमारे पास जो आ रहा है एरिया वो कितना आया? 6912. ठीक है. सो ये एरिया हमें पता चल गया है. नाउ अब हमें क्या चाहिए? हमें कितना 100 सूटकेसेस के लिए चाहिए. तो दिस मीन्स फॉर 100 सूटकेसेस कितना हो जाएगा एरिया 100 सूटकेसेस के लिए? 6912 इंटू 100. सो ये हमारे पास आ गया 691200. क्लियर. अब क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ. तो एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो एरिया टोटल हमारे पास है 691200. लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट एंड ब्रेथ हमें ऑलरेडी दे रखी है, डेट इज 96. सो नाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस वैल्यू विद 96 एंड इजिली यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड क्लॉथ. सो ये कैलकुलेशन अब आप लोग करिए, यू कैन फाइंड आउट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? Now, अब हमने bottom को consider नहीं कर रहे हैं. मीन्स क्या है? ये हमें क्लियर हो गया है, ये कोई हमारा फिर से एक क्यूब स्ट्रक्चर है.
सॉरी क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, और उसमें वो कह रहे हैं कि उसने बॉटम एरिया को पेंट नहीं किया है। ठीक है, सो अब बॉटम का मीन्स, अब हम इफ यू रिमेम्बर जब हमने डिस्कस किया था तो एरिया का क्या कर रहा था, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सिमेट्री, है ना, 3 पेयर्स हमें मिले थे, और हमने क्यूब में देखा था ऑल आर सिमिलर, तो हमारा एरिया गया था 6L²। और अभी हमने इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला भी अभी क्यूबॉइड का लिखा था। लेकिन अब क्योंकि नीचे का नहीं है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एरिया अब जो निकलेगा वो, बिकॉज नीचे का देयर इज नो कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास जो आएगा वो फॉर्मूला बनकर आएगा 2L प्लस 2H L प्लस B प्लस LB। ये जब आप सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे के साथ जो आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 3, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला ये बनकर आएगा। सो अब हमें मालूम है, तो कैबिनेट ऑफ मेजर, तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज देयर, तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सो 2 into 1.5 जाएगा, देन L प्लस B हमारा 1 + 2 एंड देन लेंथ इंटू ब्रेथ L 1 into 2। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1.5 into 2 is 3 into 1 + 2 is 3 plus 1 into 2 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 into 3 9 plus 2 11। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट एट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, तो ये उतना एरिया इसने कवर करा। सो दिस इज मीटर स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Now, ये कैसे करेंगे हम? अब a closed cylinder tank of radius 7 meter and height 3 meter. So, ये क्या है, सिलेंडर है ना, so सिलेंडर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, डू यू रिमेम्बर? दिस इज 2 pi r plus h। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग अ क्लोज सिलेंडर का टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड रेडियस भी हमें दे रखा, हाइट भी दे रखी है, इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना हमें शीट चाहिए होगा। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, तो 2 into 22/7 इंटू R हमें क्या दे रखा है 7, देन अगेन रेडियस 7 एंड हाइट 3, सो 7 7 कैंसिल, 2 into 22 दिस कम्स आउट टू बी 44, और यहां पे 7 + 3 10, तो ये हमारे पास एरिया कितना आ गया 440 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ये जो हमारा एरिया जो सिलेंडर का है, दिस विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, होगा या नहीं होगा? सो अब एरिया ऑफ this cylinder will be equal to the area of rectangular field, so this will be rectangular sheet, sorry, rectangular sheet, rectangular sheet।
ठीक है, अब एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता चल गया 440 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अब हमें क्या मालूम है उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे करते हैं, L इंटू बी, मतलब वही जो बी हम हाइट या उसकी ब्रेथ, तो L हमें फाइंड आउट करना है एंड हाइट हमें मालूम है 3। सो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, अब आप इसको डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर। समझ में आया? तो ये हमने सिलेंडर का ऑलरेडी, अगर आपको याद है, हमने डिस्कस किया था कि ये जो पार्ट है इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये बिकम्स अ रेक्टेंगल। और इफ यू अगर है, प्लीज गो टू दैट सेशन अगेन जिसमें मैंने पूरा इसको समझाया था। ये जो आ गया ये 2 पाई आर आया एंड दिस विल बी एच, तो इसका जो हमारा आ जाता है वो 2 पाई आर एच आ जाता है। और ये जो हम फॉर्मूला करते हैं इसका सर्कमफ्रेंस पाई आर स्क्वायर से, और हमने कैलकुलेट किया था। तो इस वे में यू कैन डू द कैलकुलेशन। सो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे तो नहीं हुई है। सो अभी तक तो हमें नहीं लगता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द आंसर। Next question, the lateral area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो ये भी हमारा बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था उससे बहुत कुछ सिमिलर है कि हमें सरफेस एरिया दे रखा है, it is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का आपको मालूम है कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वही करेंगे कि जो एरिया ऑफ जो सिलेंडर है इज इक्वल टू द, मैं जो हमने कहा उसका सिलेंडर का अगर हम बोले तो कर्व्ड सरफेस है ना, सो वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 4224 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स 33 इंटू विथ हमें दे रखी है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो 4224 डिवाइडेड बाय 33 इज इक्वल टू लेंथ। तो यहां पे हम देखते हैं 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 3 8 जा 24 एंड देन 11 1 जा 11, 12 13 14, 30 आया तो 11 2 जा 22 एंड देन 11 8 जा 88। तो ये हमें लेंथ मिल गई 128 मीटर। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टू एल प्लस बी। सो 2 लेंथ हमें ये पता चल गई है 128 और ब्रेथ हमें दे रखी है डेट इज 33। सो आप दोनों को ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो इन दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ कैन वी डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द वैल्यूज डेटा गिवन टू अस। और इससे हमें यह भी पता चला कि इसी वे में जो हम अपने घर में कुछ काम करना है तो और जो हम कॉस्ट लगाते हैं, दिस इज द वे वी कैन पुट डाउन द कॉस्ट कि इफ वी नो कि क्या सिलेंड्रिकल थिंग है या रेक्टेंगुलर है, पेंट करने में कैसे कितना पैसा लगेगा, एंड इस एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स वी कैन कैलकुलेट. So in the next session we'll meet you again. Bye.